आज की इस दिव्य कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आपको भक्ति पसंद है, प्रेरणा पसंद है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर दिन कुछ नया सुकून और नई दिशा मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपका मन शांत करता है और आपकी सोच को मजबूत बनाता है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह हमारा हौसला है, यह हमारी प्रेरणा है, जिससे हम आपके लिए और अधिक दिव्य कथाएं ला सकें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप सिर्फ एक दर्शक नहीं रहते, आप हमारे इस भक्ति परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, जहां हर दिन शिव कृपा और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हो सकता है आपका यह एक सब्सक्राइब किसी और तक वह भक्ति पहुंचा दे जिसकी उसे आज सच में जरूरत है, और हो सकता है आपका ये कदम किसी थके हुए मन के लिए आशा की किरण बन जाए। इसलिए यदि आप दिल से इस परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं, ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अब आइए शुरुआत करते हैं आज की यह पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से मन को शांति और आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है। अब सुनिए महादेव की अद्भुत दया की कथा, जो एक साधारण से मनुष्य को चमत्कारिक रूप से बदल देती है। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में परेशानियां कभी खत्म नहीं होती थी। कभी खेती में नुकसान, कभी परिवार में विवाद, कभी स्वास्थ्य की समस्या। जीवन जैसे हर कदम पर उसकी परीक्षा लेता था। वह थक चुका था, निराश हो चुका था और मन से पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन वह अपने जीवन से हार कर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह सोच रहा था कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए, किससे मदद मांगनी चाहिए और क्या उसके जीवन में कभी खुशियां आएंगी या नहीं। चलते चलते वह रास्ता भूल गया। सूरज डूब चुका था और जंगल का सन्नाटा उसे और डराने लगा था। अचानक एक तेज हवा चली और उसे लगा कोई उसे पुकार रहा है। वह आवाज को सुनकर आगे बढ़ा और उसे एक पुराना सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बहुत शांत था, चारों तरफ देवदार के पेड़ खड़े थे और बीच में एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित था। मंदिर में न कोई पुजारी था और न कोई भक्त। अर्जुन धीरे से अंदर गया और शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसके भीतर का दर्द अपने आप बाहर आने लगा। उसने कहा, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो मेरी सुनिए। मैं अब टूट चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं किस रास्ते पर जाऊँ। मैंने हर जगह कोशिश की, पर हर बार असफलता मिली। फिर वह रोने लगा। उसके आंसू शिवलिंग पर गिरने लगे। उसी पल ऐसा लगा जैसे मंदिर के भीतर से हल्की सी घंटी बज रही हो। अर्जुन ने आसपास देखा, कोई भी नहीं था, लेकिन एक अलग सा स्पर्श, एक अलग सी गर्माहट उसे महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ फेर रही है। अचानक उसके मन में एक शांत विचार आया, अर्जुन, तूने कोशिश तो बहुत की, लेकिन तूने विश्वास नहीं रखा। तूने कर्म किया लेकिन धैर्य नहीं रखा। तूने श्रम किया लेकिन समर्पण नहीं किया। अब उठ, फिर प्रयास कर और विश्वास रख कि मैं तेरे साथ हूँ। अर्जुन चौंक गया। यह आवाज उसे बाहर से नहीं बल्कि भीतर से सुनाई दे रही थी। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि स्वयं महादेव की थी। अर्जुन के शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। अब वह पहले जैसा निराश व्यक्ति नहीं था। वह उठकर बोला, प्रभु, मैं आपका सहारा लेकर फिर से प्रयास करूंगा। अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें पहाड़ों पर पड़ी, अर्जुन मंदिर से बाहर आया और उसने देखा कि रास्ता अपने आप साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई उसे सही दिशा की ओर ले जा रहा हो। वह गांव लौटा और सबसे पहले उसने अपने खेत की ओर जाने का निश्चय किया। उसने खेतों को देखा तो पाया कि जहां कुछ दिन पहले सूखा दिख रहा था, अब वहां नमी थी। रात में बारिश हुई थी, जबकि गांव में किसी ने बारिश नहीं देखी थी। अर्जुन को समझ आ गया कि यह महादेव का संकेत है। उसने अपने काम में पहले से ज्यादा लगन लगा दी। धीरे धीरे उसकी फसल फिर से उठने लगी। उसकी मेहनत रंग लाए और उसी वर्ष उसके खेत में पहले से दोगुनी पैदावार हुई। गांव वाले भी हैरान थे, क्योंकि बाकी सभी खेतों में कम उपज हुई थी, लेकिन अर्जुन के खेत में चमत्कार जैसा परिणाम था। अर्जुन की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, घर में खुशी लौट आई, परिवार में प्रेम बढ़ने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन रात को अर्जुन ने सपना देखा। उसने देखा कि महादेव कैलाश पर्वत पर खड़े हैं और उसे मुस्कुरा कर कह रहे हैं, अर्जुन, तेरे जीवन की कठिनाइयां खत्म नहीं हुई, लेकिन अब तू उन्हें जीतना सीख चुका है। जागने के बाद अर्जुन ने एक संकल्प लिया कि वह हर दिन मंदिर जाएगा, शिव का अभिषेक करेगा और अपने जीवन को भक्ति से भर देगा। समय बीतता गया और अर्जुन गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहता था कि सब शिव की कृपा है।
एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। लोग डर गए, कच्चे घर टूटने लगे, पेड़ उखड़ने लगे, लेकिन अर्जुन बिना डरे गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगा। उसने सभी की मदद की। जब तूफान थमा तो गांव वालों ने देखा कि अर्जुन का घर पूरी तरह सुरक्षित था, जबकि आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा था। लोगों ने ये देखकर समझ लिया कि महादेव की कृपा अर्जुन पर है। अर्जुन ने सबको बताया कि कैसे शिव ने उसकी जिंदगी बदली और कैसे मंदिर में मिली उस दिव्य आवाज ने उसे नया जीवन दिया। उसकी कथा सुनकर गांव के कई लोग श्रद्धा से भर गए और उन्होंने भी भक्ति का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। जहां पहले झगड़े होते थे वहां अब शांति थी, जहां निराशा थी वहां उम्मीद थी, जहां गुस्सा था वहां प्रेम था। ये सब महादेव की अद्भुत दया थी। अंत में अर्जुन ने कहा, जो शिव को याद रखता है शिव उसे कभी नहीं छोड़ते। जो शिव में विश्वास रखता है उसे जीवन में कभी अंधेरा नहीं मिलता, और जो अपने कर्म से नहीं डरता उसकी रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं। इस प्रकार यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि हम सत्य, भक्ति, धैर्य और विश्वास के साथ चलते रहें तो महादेव स्वयं हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। कथा समाप्त होने से पहले एक बार फिर निवेदन है, अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली अद्भुत कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे।